हेलो दोस्तों, बेसिक टू एडवांस ऑटोकैड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मानता हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और साथ ही साथ जॉब भी थी, जॉब के साथ इतना हेक्टिक हो रहा था चीज़ों को मैनेज कर पाना कि वो थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। इस वज़ह से मैंने थोड़ा वीडियो को पॉज़ कर दिया, कंटिन्यू नहीं रखा, लेकिन अब मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा और साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस ऑटोकैड जो चलाया मैंने, उसको मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूँगा। और साथ ही साथ इस बार मैंने सोचा कि डेली वीडियो ना डाल के हफ्ते में 2 बार वीडियो डालूँगा, जो कि वीडियो रहेगी 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के अराउंड रहेगी। जितना कंटेंट डालूँगा, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इस तरीके से मैं कंटेंट को लेके आऊँगा, आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। तो बेसिकली आज मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँगा, उसमें मैं आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ऑफसेट कमांड के बारे में बताऊँगा, उसके बाद अलाइन कमांड के बारे में बताऊँगा, लेंथ कमांड के बारे में बताऊँगा, कैम्फर के बारे में बताऊँगा, एक्सटेंड, स्ट्रेच एंड स्केल और साथ ही साथ एक्सटेंड के बारे में बताऊँगा और फ्लेट के बारे में ऑफ कोर्स बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले मैं आपको एक ऑफसेट कमांड के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑफसेट जो कमांड है, ऑफसेट आप यहाँ पे होम टैब के अंदर ये यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको कीबोर्ड से ओ एंटर करके ले सकते हैं। जैसे मैंने कीबोर्ड से ओ एंटर करा, ये कह रहा है स्पेसिफिक ऑफसेट डिस्टेंस, डिस्टेंस कह रहा है। तो मैंने 2 डाल रखा है, मैंने एंटर कर दिया। अब मैं एंटर करके देखता हूँ कि 2 आ गया मेरा। अब मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँ, बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से ये ऑफसेट आ चुका है। अगर आप इसको मेज़र करना चाहेंगे तो ये बीच का 2 आएगा, आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। ये इसको मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए। तो समय को बचाने के लिए मैं इसको मेज़र नहीं करूँगा, वो आप करके देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देख ली हैं, सब कुछ हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं देखना चाहूँगा कि ऑफसेट कमांड के अंदर कुछ और भी ऑप्शन आ रहे थे, मैंने देखा अभी, जैसे कि ओ एंटर करता हूँ मैं, तो ओ एंटर करके देखा तो यहाँ पे थ्रो का ऑप्शन आ रहा है और इरेज़ का ऑप्शन आ रहा है। ये है क्या बेसिकली? तो थ्रो पे मैं क्लिक करता हूँ, तो थ्रो पे देखता हूँ कि अ, ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा एंड देन जो इसकी जो ऑफसेट है वो मैं अपनी कर्सर के हिसाब से जैसे-जैसे मेरा कर्सर आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से ऑफसेट डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मैनुअली ये इस तरीके से बढ़ रहा है। मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालूँगा, अपने कर्सर को मूव करके सिलेक्ट कर लूँगा कितने एरिया में मुझे ऑफसेट चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ चाहिए, नेक्स्ट वाला मुझे यहाँ चाहिए, इसके नेक्स्ट वाला मुझे कहाँ चाहिए, जैसे कि मुझे थोड़ा-सा कम चाहिए। तो इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक ऑफसेट का और भी ऑप्शन था यहाँ पे, देखते हैं वो क्या है। जैसे कि मैंने ओ एंटर करा, एंटर। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे एक इरेज़ ऑप्शन है, एक इरेज़ का ऑप्शन है। आप देख रहे हैं कि बेसिकली वो सिस्टम क्या हुआ था, एकदम सिस्टम हैंग कर गया था, इसकी वज़ह से ये दिक्कत आई। तो मैंने ज़ूम करा और फिर उसके बाद ए एंटर करा। आपके साथ भी कभी-कभार ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने समझ लिया होगा कैसे इसको रिज़ॉल्व करना है, ठीक है? ज़ूम करना है, फिर ए करना है। तो इसके साथ अब मैं आगे देखता हूँ कि मैंने जो एक रेक्टेंगल बनाया था, ऑटोकैड में छोटी-मोटी चीज़ें आती रहती हैं, चूँकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेटेड है और मेरा लैपटॉप थोड़ा इतना अपडेटेड नहीं है, इस वज़ह से। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ऑफसेट डालना है मुझे, ओ एंटर करा। ओ एंटर के अंदर यहाँ पे इरेज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो इरेज़ क्या कह रहा है? इरेज़ द सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज़ करना है। तो ये कह रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, यस, इरेज़ करना है। तो अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा, अब मैं इसका ऑफसेट चाहता एंटर करा, सेकंड इस ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं इसका सेलेक्ट कह रहा ऑफसेट, डिस्टेंस 2 डाल दिया, एंटर करा। तो आप देखेंगे कि ये ऑफसेट चेंज हो चुका है और जो सोर्स था इसका वो डिलीट हो चुका है। तो बेसिकली सिंपल है। अब इसके अलावा मैं देखना चाहूँ तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट के अंदर एक ऑप्शन आता है, जैसे कि अगर मैंने एक ऑफसेट लिया है, अब एक ऑफसेट कर रहा हूँ, तो ऑफसेट एक ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऑफसेट रेक्टेंगल ही हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑफसेट जो इसका रेक्टेंगल होगा, उसके एजेस पे थोड़ा एक इंक्लिनेशन पे एक लाइन आए। मैं नहीं चाहता कि इस तरीके का एज आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ओ एंटर करा मैंने, ठीक है? ओ एंटर करा, 2 इसकी वैल्यू डाल दी ऑफसेट की, ठीक है? ठीक है, एंटर हो गया। अब इसके बाद मैं
दोबारा ओ एंटर करता हूँ। यहाँ देखता हूँ कि ऑफसेट के यहाँ पे है, ऑफसेट गैप टाइप। तो ये देखता हूँ, एंटर द ऑफसेट वैल्यू, वही 2 है मेरी, एंटर कर दिया। अब मैं इस पे अगर करता हूँ और एंटर करता हूँ, 2 डाला मैंने वैल्यू इसकी, एंटर, ओ एंटर, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस 2, एंटर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये ऑफसेट हो चुका है और इसकी इंक्लिनेशन को हो चुका है। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखते हैं कि जो मेरी नई कमांड है, वो नई कमांड जो बेसिकली मेरी होने वाली है, लेंथ कमांड। लेंथ कमांड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो लेंथ कमांड के संभालने के लिए मैं आपको एक एल, एल से लाइन ले लेते हैं, लाइन एंटर करा। और मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस डाल दी, जैसे कि समथिंग मैंने 50 डाल दिया, एंटर। इसके ये मैंने एक लाइन बनाई है, ठीक है। तो लाइन में एक आर, लाइन से ही समझ जाएंगे मेरे हिसाब से आप, शॉर्टकट में। तो लेंथ कमांड लेने के लिए ये आपको लेंथन कमांड मिल जाएगी यहाँ पे। तो लेंथन कमांड बेसिकली है क्या, आप पहले ये समझिए। लेंथन कमांड मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेल्टा परसेंटेज टोटल डायनामिक, या फिर इससे किसी भी सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको मेजर कर सकते हैं कि उसकी लेंथ क्या, मेजरमेंट वगैरह क्या है। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक करा, तो मेरी जो लेंथ है, इसकी करंट लेंथ 50 मीटर, 50 मेरा आ रहा है, इसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है, ये शो कर रहा है। अब मैं अगर इसको डेल्टा पे क्लिक करता हूँ, डेल्टा पे क्लिक करता हूँ, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, एंटर द डेल्टा लेंथ, डेल्टा लेंथ। तो मैं डेल्टा लेंथ डाल देता हूँ, जैसे कि अब मैं इसमें मैंने 50 की लाइन पहले बना रखी थी, अब मैं डेल्टा लेंथ डालता हूँ 10, एंटर करता हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें क्या हुआ है कि मेरी लेंथ जो है वो 10 बढ़ चुकी है। अब इसको मैं मेजर करना चाहूंगा, मेजर कर लेता हूँ यहाँ से, 60 हो गई। डिस्टेंस दोनों मेरा 60 हो गया, मैंने 50 ड्रॉ करा था, लेकिन अब ये 60 हो गया। तो डेल्टा का मतलब बेसिकली क्या है कि किसी भी लाइन को आप कितना बढ़ाना चाहते हो न्यूमेरिकल वैल्यू में। जैसे 10 डाला तो वो 60 हो गई टोटल। ये सिंपल हो गया। अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, अब ये मेरी लाइन, मैं इसको दोबारा 50 की बना लेता हूँ, ये मेरी 50 की हो गई। अब इसके लिए अलावा क्या है, एक परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा था इसमें। जैसे कि मैंने, अगर आप मॉडिफाई में बार बार ऐसे जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तो यहाँ पे पिन कर दीजिए इसको। पिन करने से क्या होगा कि आप जब तक इस पे काम करेंगे ये खुला रहेगा, बार बार खोलने में समय बर्बाद नहीं होगा और जल्दी से काम हो जाएगा। एंटर करा, लेंथ एंड पे क्लिक करा। इसके बाद मैं देखता हूँ परसेंटेज, परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ, एंटर द परसेंटेज लेंथ, कितनी परसेंटेज लेंथ, आप कितनी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे कि 20% मैंने डाल दिया, 25% डालता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बेसिकली होता है कि ये जो लेंथ है उसकी 25% लेंथ रह जाएगी रिमेनिंग, ठीक है। बाकी सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ये बेसिकली इसका परसेंटेज का मतलब है, ठीक है। एस्केप करा, कंट्रोल जेड करा। अब इसके अलावा एक कमांड है जैसे कि टोटल, ठीक है। अब इसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये मेरा लेंथन कमांड है, ठीक है। अब लेंथन कमांड में मैंने देखा टोटल, टोटल में मैंने कितना डाला, मेरी कितनी लेंथ है टोटल, 50 है, ठीक है। अब मैं कितनी डालता हूँ, 30 डाल देता हूँ, तो एंटर करता हूँ। अब एंटर करने पे मैं ये देखता हूँ कि मेरी 30 मीटर की लेंथ रह गई है, बाकी सारे डिलीट हो गए। अब मेजर कर सकते हैं, मेजर, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक, 30, तो ये 30 मीटर की रह गई है। तो डेल्टा के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जितनी मैं मेजरमेंट डाल रहा हूँ वो रिमेनिंग उतनी रह जा रही है, बाकी सारी डिलीट हो जा रही है। लेकिन बाकी चीजें, यही सारी चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसके, इसको मैं डालूंगा, नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आपने ऑफसेट कमांड समझ ली होगी कि क्या कहना चाह रहा है ऑफसेट कमांड बेसिकली। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको अलाइन कमांड के बारे में, कि अलाइन बेसिकली होता क्या है। तो मैं पहले, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ। मैं एल एंटर करके पॉली लाइन ले लेता हूँ, पॉली लाइन सही रहेगा। पॉली लाइन से मैंने, पॉली लाइन छोड़िए, मैं लाइन से बताता हूँ, कुछ और भी चीज आपको बताऊंगा। जैसे मैंने लाइन से एक, यहाँ से मैंने एक 20 मीटर का एक एंटर करा, फिर 20 मीटर गया, एंटर करा, देन 20, एंटर, देन 20, एंटर। अब क्या हो गया, ये मैंने लाइन से बनाया,
तो लाइन से क्या है कि ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं, मैं चाहता हूँ ये एक ही हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कि इसको मेरे को सेलेक्ट करके जी एंटर मतलब ग्रुप कर देना है इसको। ग्रुप करने के बाद मैं देखता हूँ कि सारी चीज़ें एक जैसी हो चुकी हैं, ये देखिए। मैं कहीं भी रोटेट करूँ ये सब एक साथ जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी लाइनें अलग-अलग जा रही थी। अब इसके साथ मैं देखता हूँ एक रेक्टेंगल बना देता हूँ आपके लिए। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए थोड़ा आप जल्दी समझ जाएँ इसलिए मैंने ऐसा करा, 20 एंटर करेंगे, ठीक है। अब ऑटो मोड को हटा के एक रैंडमली अभी मैं आपको जल्दी बताने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे करके 20 एक एंटर करता हूँ। अब क्या है कि ये एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। कहने का मतलब क्या है कि अलाइन कमांड का मतलब ये होता है कि कोई भी 2 फिगर को आपस में जोड़ना, ठीक है? प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ उसको फिट करना। ये बेसिकली अलाइन का मतलब है। तो मॉडिफाई कमांड के अंदर मैं अलाइन कमांड में यहाँ पे देखता हूँ ये देखिए अलाइन कमांड है। तो इसको करने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अलाइन कमांड पे क्लिक करना पड़ेगा, स्पेसिफाई सोर्स का पॉइंट करना पड़ेगा, देन जिस पे अलाइन करना है उसका करना पड़ेगा, फिर अगला पॉइंट जिस ऑब्जेक्ट को करना है उसका सेकंड पॉइंट करना पड़ेगा और जिस पे करना है उस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप एंटर करेंगे तो ये कह रहा है स्केल ऑब्जेक्ट बेस अलाइनमेंट, यस। तो यस, ये बेस पे अलाइन हो गया है। तो ये इस तरीके से ये एक्सटेंड कमांड हो गई है, सॉरी एक्सटेंड बोलते हैं, अलाइन कमांड में हमारी हो गई है। तो अब ये देख सकते हैं, पहले हमारा ऐसे था, लेकिन अब हमने इसको अलाइन कमांड की मदद से इसको हमने इस तरीके से बना लिया है। ठीक है? मैं समझता हूँ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। अगर कहीं मिस्टेक लग रही हो, वर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है? अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैम्फर कमांड क्या होता है बेसिकली, ठीक है? तो कैम्फर का मतलब क्या होता है कि यदि मैंने कोई रेक्टेंगल बना रखा है जैसे कि ये है, तो ये जो इसके एजेस है ना, ये शार्प एजेस है। मैं चाहता हूँ ये ना एक इंक्लिनेशन टाइप के हो जाए, ऐसे थोड़ा-सा ऐसे इंक्लिनेशन हो जाए। यहाँ से भी थोड़ा-सा ऐसे इंक्लिनेशन हो जाए, जैसे कि इस तरीके से कुछ इसके एज हो जाए, इस तरीके के। इस तरीके हुआ है, ये पीछे का हिस्सा ये डिलीट हो जाए या हट जाए या रहे, इस तरीके से। मतलब मैं चाहता हूँ एज हट जाए मतलब। तो इसके लिए इसके दबा के कंट्रोल ज़ेड। तो इसके लिए आप देखना पड़ेगा कि जो मुझे क्या कैम्फर कमांड यूज़ करनी है, ठीक है? तो कैम्फर बेसिकली ये आपको यहाँ पे कैम्फर मिल जाएगा, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने कैम्फर लिया। अब कैम्फर में क्या होता है, कैम्फर में भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि अ, मैं चाहता हूँ वो चीज़ हटाना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे डाला। ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कैम्फर डिस्टेंस 2 एंटर, स्पेसिफाई सेकंड कैम्फर डिस्टेंस 2 एंटर, ठीक है? तो अब मैं देखता हूँ कि इसको क्लिक करा और इसको करा। तो ये मेरा कैम्फर हो गया, 2 बाय 2 का ये कैम्फर हो गया है। अगर मैं इसको मेज़र करना चाहूँगा, तो मेज़र देखिए आप, जैसे कि क्विक मेज़र देखिए, क्विक मेज़र भी की एक चीज़ है ये। ये जल्दी मेज़रमेंट हो जाता है, ये। इस पे वो चीज़ नहीं दिखा रहा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से शायद ये है। ये मतलब कहने का मतलब ये 2 बाय 2 का एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? अब क्या आ रही है इसमें, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ना मेरे को एक-एक पर्टिकुलर एज पे जाके इस तरीके से कैम्फर करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे कैम्फर एक बार में हो जाए। तो उसके लिए मुझे दोबारा से अपने कीबोर्ड से CHA एंटर, CHA एंटर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, डिस्टेंस पे मेरा 2 बाय 2 डला हुआ है, रंग पे मेरा है, मल्टीपल पे एंड पॉलीगॉन क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस पे एक बार में क्लिक करता हूँ, तो एक बार में ये कैम्फर मेरा हो जा रहा है। अब देखेंगे लेंथ ज़्यादा इसलिए चूँकि मैंने पहले इसको नॉर्मल नहीं करा था, इस वज़ह से ऐसा हो गया, ये लेंथ बढ़ गई। बाकी ये तीनों आप देखेंगे सेम टू सेम है, ठीक है? अब मैं इसको आपको थोड़ा-सा कुछ अलग चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि हटा देता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन ली, ये मेरी लाइन है, ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे, ये हो गया। अब इसको ऐसे ही बनाते हैं, एंटर। अब देखेंगे आप कि ये लाइन इस तरीके से, अब मैं चाहता हूँ इसका भी कैम्फर हो जाए, तो कैम्फर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। CHA एंटर, CHA स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन, ठीक है? फर्स्ट लाइन को करा एंड द सेकंड लाइन, तो ये कैम्फर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ना कुछ अलग तरीके का काम हो, जैसे कि ये एक लाइन है एंड देन मैं एक और लाइन ऐसे ले लेता हूँ कि ये हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसका भी ऐसे ही हो जाए, लेकिन ये पीछे का जो हिस्सा है ना, ये भी हट जाए ज़रा। तो उसके लिए मुझे CHA एंटर,
कैम्फर एंटर कर दिया, ठीक है? वही मेरे सारे ऑप्शन एडजस्ट हैं, अब मुझे सिर्फ यहाँ सेलेक्ट करना है एंड देन सेलेक्ट करना है। अच्छा ये पीछे का डिलीट हो गया, अब मैं चाहता हूँ ये डिलीट ना हो, पीछे का रह जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आपको दिखाऊँ कि जब मैं CHA एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ना ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, ट्रिम मतलब काटना। तो यहाँ पे मेरे को ट्रिम करना है, तो वो पहले ट्रिम हो गया था, अब मुझे नो ट्रिम करना है, मतलब मैं जो भी काम करूँ उस पे ट्रिम ना हो। जैसे कि ये अब मैंने ये लाइन करी, ये भी रह गई और ट्रिम भी नहीं हुआ है, पीछे का ट्रिम नहीं हुआ है, पहले ट्रिम हो गया था। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, डिफरेंस क्या है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ और क्या नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, अब एक्सप्लोर कमांड के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्सप्लोर बेसिकली है क्या। जैसे कि अगर आपने कोई भी फिगर बना रखी है, सपोज कि कोई भी एक्स वाई जेड आपने फिगर बना रखी है, आप उसके एक एक पार्ट को सेपरेट करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? किसी भी फिगर के एक एक पार्ट को सेपरेट करना, जैसे कि मैं एक टोर बना देता हूँ रैंडमली, जल्दी से एक टोर बना देता हूँ, जिससे आपको चीजें समझ आता है। ये इस तरीके से मैंने एक टोर बनाया। अब मैं इसका ऑफसेट कर देता हूँ, ओ एंटर। ऑफसेट मैंने 2 करा है, एंटर, ठीक है। अब मैं इसका ऑफसेट कर देता हूँ, ये मेरा ऑफसेट। अच्छा, ऑफसेट में देखिए कितना ध्यान रखने वाली चीज है कि जब मैंने ऑफसेट एंटर करा, ओ एंटर, तो यहाँ पे जो है ना इरेज इरेज था, यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, तभी तो मैंने ऑफसेट करा, वो वहां से डिलीट हो गया। ठीक है, ऑफसेट डिस्क्रिमिनेट दो, अब नहीं होगा इरेज। उसमें क्या था, इरेज पे था यस। तो इसका मतलब क्या था, ऑफसेट जब करूंगा तो जिस सोर्स से मैं ऑफसेट लेके ऑफसेट कर रहा हूँ, वो मेरा सोर्स खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए वो सिंगल रह गया था। लेकिन अब मैंने नो कर दिया तो मेरा ऑफसेट आ गया। अब इसमें एक नो बना देता हूँ, एक छोटा सा नो, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक छोटा सा नो बना देता हूँ, ये हो गया। अब इसमें मैं क्या देखता हूँ, यदि मैं इस फिगर को देखता हूँ तो एक एक लाइन ये सब चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो इसको क्या है, सेलेक्ट तो है ही ऑलरेडी, सॉरी। तो जी एंटर करके इसको ग्रुप कर दूंगा, एंटर हो गया। अब देखिए, सपोज कीजिए ये जो फिगर है, ये डोर है या कोई भी मशीन वगैरह कोई भी पार्ट पे ये एप्लीकेबल होगा कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ तो ये पूरी फिगर एक साथ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि नोब है, ये गलत नोब बन गया, मैं चाहता हूँ कि ये नोब सही से मैं इसको एक रेक्टेंगल शेप दूं, नोब को, इस हैंडल को एक रेक्टेंगल शेप दूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे एक्सप्लोर कमांड को यूज करना पड़ेगा। एक्सप्लोर कमांड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एंटर करना पड़ेगा। तो एक्स एंटर करता हूँ, एक्स एंटर करना पड़ेगा, एक्सप्लोर आ गया, एक्सप्लोर एंटर कर दिया। अब मुझे देखिए, हर इसकी एक लाइन लाइन अलग अलग हो गई है। अब मैं इसकी जो नोब है उसको, नोब को हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे नई नोब लगा देता हूँ, जैसे कि मुझे रेक्टेंगल वाली नोब चाहिए। अब ये रेक्टेंगल वाली छोटा सा नोब, या फिर मुझे ऐसे वाला डोर चाहिए, या कुछ भी तरीके का, इस तरीके से आप शेप चेंज कर सकते हैं। आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा से आप जी कर दीजिए, जिससे ग्रुप हो जाएगा। और यदि आप कोई फाइल बनाएंगे तो उसमें मिसमैच नहीं होंगी चीजें, ये इधर उधर मूव करने पे डाटा मिसमैच नहीं होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या है, बेसिकली स्ट्रेच एंड स्केल के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि एक रेक्टेंगल है मेरा, रेक्टेंगल मैंने बना रखा है, ये रहा। अब स्ट्रेच एंड स्केल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। स्ट्रेच मेरा ये रहा, स्ट्रेच करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से कीबोर्ड से आप STR टाइप कर सकते हैं, STR, स्ट्रेच, सॉरी, स्ट्रेच। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ठीक है, एंटर कर दिया। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जिसको आप स्ट्रेच करना चाहते हैं, ये मैंने बेस पॉइंट दे दिया, यहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है। और स्पेसिफाई सेकंड, एंटर करना है, सेकंड, सॉरी, सॉरी मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। STR, स्ट्रेच। स्ट्रेच करने के बाद सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एंटर करना है, स्पेसिफाई फर्स्ट पेज पॉइंट एंड देन स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है, ये देखिए, ये मैंने 2 पॉइंट करे थे, ये स्ट्रेच हो रहा है, मैं इसको जैसे मर्जी कर लूँ ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये इसका बेसिकली स्ट्रेच का मतलब है, ठीक है। अब मैं आपको स्केल कमांड के बारे में बताऊँ कि स्केल कमांड बेसिकली क्या होता है। स्केल मतलब आपने सिविल में सर्वे के अंदर स्केल पढ़ा होगा
स्केल बढ़ाना छोटा करना उसके हिसाब से फिगर हो जाती है, बड़ी छोटी हो जाती है ना? तो बड़ी बड़ी ड्राइंग पे जो बड़ा बड़ा एरिया कवर करना होता है उसका स्केल बड़ा रखते हैं, ताकि उसको डिवाइड करें तो एक छोटी क्वांटिटी मिले जिसको हम आसानी से एक छोटी ड्राइंग पे मेजर करके प्लॉट कर सके। समझ गए? तो अब आइए देखते हैं स्केल कमांड। स्केल ये रहा, मॉडिफाई के अंदर स्केल मिल जाएगा, यहाँ से कर लीजिए या फिर कीबोर्ड से एस एंटर कर लीजिए, दोनों चीज ऑप्शन है आपका। सेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, एंटर कीजिए, स्पेसिफाई बेस पॉइंट कीजिए जिससे आप स्केल करना चाहते हैं। ठीक है, सॉरी स्ट्रेच पे क्लिक हो गया, सॉरी। ठीक है, एस एंटर कीजिए, स्केल एस सी होता है, सॉरी एस सी होता है स्केल के लिए। सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एंटर कीजिए, बेस पॉइंट दीजिए, ये देखिए स्केल हो रहा है, स्केल हो रहा है, ठीक है, छोटा बड़ा हो रहा है। कॉपी क्या मतलब क्या है कि आपने जो उसकी ओरिजिनल फिगर थी उसको रहने दिया, नई भी नया फिगर पे स्केल कर रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ स्केल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। या फिर एस सी एंटर, ठीक है, सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एंटर करा, बेस पॉइंट, बेस पॉइंट, रेफरेंस, एक रेफरेंस दे दिया कि आपको कहाँ पे करना है, तो वो रेफरेंस से भी काम हो जाएगा, या फिर आप सिंपली स्केल कीजिए, ठीक है, उस तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ, फ्लैट कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। फ्लैट, फ्लैट कमांड एक तरीके से कैम्फर का भाई बोल सकते हैं, बहन बोल सकते हैं, मतलब सेम कैटेगरी के चीजें हैं दोनों, फ्लैट एंड कैम्फर। तो फ्लैट में क्या होता है बेसिकली, जो रेक्टेंगल में आपने इंक्लिनेशन लाइन दी थी उसको कैम्फर करा था, फ्लैट में आप उस लाइन को जो एजेस होते हैं उसको कर्व कर देते हैं। मैं बोल क्यों रहा हूँ, करके दिखाता हूँ ना। ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है, इसके जो एजेस हैं, ये एजेस आप देखिए एकदम 90 डिग्री पे है, तो मैं चाहता हूँ ये एक कर्व हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एंटर करना पड़ेगा बेसिकली। एफ एंटर करा, ठीक है, अब एस एंटर करा है, और रेडियस डालनी पड़ेगी, रेडियस कितनी है, 3 डली हुई है, मैं 2 डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं करके देखता हूँ हुआ क्या आखिर। अच्छा ये हो तो गई है लेकिन पीछे की लाइनें रह गई हैं, तो बेसिकली क्या मैंने ये ट्रिम नहीं करा, ट्रिम करना भूल गया हूँ, तो उसके लिए मैं एक बार ट्रिम कर देता हूँ। तो कंट्रोल जेड करा मैंने, इसको मैंने एफ एंटर करा, अब मैंने यहाँ पे ट्रिम पे जाके ना ट्रिम कर दिया। अब मैं देखता हूँ अब हो रहा है, हो तो गया है, पीछे कट गया, सही है। लेकिन अब मुझे एक चीज और रह गई, इसमें कमी बेसी तो रह गई थोड़ी सी। मैं चाहता हूँ सारी चीजें एक बार में हो जाए, मेरे को बार बार ना करना पड़े। अभी मेरे को क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट को करना पड़ता, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि सारी जो चीजें हैं वो एक साथ हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एफ एंटर करा, एफ एंटर, यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक कर देता हूँ, एंड द पॉलीलाइन पे क्लिक कर देता हूँ, मैं स्पीकर पे जाता हूँ, सॉरी, रेडियस 2 एंटर, रेडियस मेरी 2 हो गई, 2, 2 मेरी रेडियस हो गई, थोड़ा सा हैंग हो जाता है फोन। ठीक है, एफ एंटर, एफ एंटर, रेडियस मेरी, रेडियस मेरी कितनी है, 2 एंटर, ठीक है, मल्टीपल पे क्लिक कर दिया, पॉलीलाइन पे क्लिक कर दिया, अब एक बार में ये हो गया। अच्छा ट्रिम फिर वही भूल गया मैं, कोई बात नहीं, यहाँ से इसको ट्रिम पे क्लिक कर दो, नो ट्रिम पे, अब ट्रिम पे क्लिक कर दो, अब करके देखो, बिकॉज हमने पहले वो कर दिया इसलिए नहीं हुआ है। दोबारा से अब देखिए एफ एंटर करा, ठीक है, ट्रिम पे देखा, ट्रिम करना है हमें, मल्टीपल, पॉलीलाइन कर दिया, हो गया ना सिंपल। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, ये रेडी हो गया। अब इसके बाद है एक सिंपल कमांड है, बिल्कुल सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। एक्सटेंड कमांड, लाइन लेनी है, एंटर, लाइन लेके ये इस तरीके से लाइन में, लाइन खींचने में तो बच्चा बच्चा माहिर होता है लाइन खींचने में, ये लाइन खींच दी, ठीक है, ये लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन खींच दी हमने, ठीक है। अब एक लाइन में ऐसे भी खींच देता हूँ, ये लाइन, ठीक है। अब क्या है कि एक्सटेंड कमांड में क्या होता है कि एक लिमिट तक चीजों का एक्सटेंड करना, जैसे मैं चाहता हूँ इस लाइन को एक्सटेंड करना, तो इसके लिए ये लिमिट है, तो एक्सटेंड यहाँ तक होगी। एक्सटेंड के लिए ई एक्स एंटर करना है मुझे, क्या करना है, ई एक्स, तो ई एक्स एंटर करना है। तो ई एक्स एंटर करता हूँ, इस लाइन को बढ़ाता हूँ, ये देखिए ये बढ़ती जा रही है,
ठीक है? ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब नहीं बढ़ेगी, कोई लिमिट नहीं है ना। ये लाइन लिमिट थी, लेकिन अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ये तो खाली एरिया है, तो लिमिट है ही नहीं, तो जाएगी क्यों? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा अब इसको शिफ्ट। अब मैं बता दूंगा, एक्सटेंड कमांड को हम ट्रिम कमांड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे? शिफ्ट दबा के आपको क्लिक करना है। हो गया ना? एक्सटेंड कमांड ट्रिम कमांड की तरह यूज करके इसको एक्सटेंड कर दो। तो इस तरीके से था। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी कमांडें सीख ली हैं। मैं ये आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में आपको कहीं थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन दिखे या थोड़ी-सी कोई मिस्टेक दिखे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या नहीं समझ आया, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊँगा उसमें समझाऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी बहुत सी कमांडें लेके आऊँगा। ठीक है? तो जब तक के लिए वीडियो को देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है? ओके, टेक केयर। थैंक यू सो मच।